नमस्कार दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर से आपके हमारे YouTube चैनल में। और यूके पीएससी ने यहाँ पे जो है अपना जो है सिलेबस चेंज कर दिया है। अब जो पहले 100 मार्क्स का जो पेपर होता था उसमें पहले जो जनरल हिंदी पूछी जाती थी और उत्तराखंड पूछी जाती थी और जो यहाँ पे जीएस पूछी जाती थी, तो उसका सिलेबस अब हो गया है चेंज। तो हम देख लेते हैं कि इस जो नया सिलेबस है उसमें अब किस किस जो सब्जेक्ट है उसमें अब किस में ज़्यादा जो है किस सब्जेक्ट का यहाँ पे रोल रहने वाला है। उत्तराखंड अब कितने नंबर की आएगी, हिंदी कितने नंबर की आएगी और जो जनरल स्टडीज़ है वो कितने नंबर की आएगी। तो देखिए, आज है 30 नवंबर को। तो 30 नवंबर को जो कनिष्क सहायक का यहाँ पे जो है सिलेबस दिया है। तो इस सिलेबस में क्या है कि अभी 445 पदों पर ये भर्ती निकली है नहीं। ठीक है, तो एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी है सबके लिए और 20 दिसंबर इसकी लास्ट डेट है। तो आप इस फॉर्म को भर सकते हैं और जल्दी से जल्दी भर दीजिए, क्योंकि बाद में फिर सेंटर नहीं मिलते हैं। तो इसमें जो सिलेबस है वो 100 मार्क्स का है और यहाँ पे पेपर होगा 2 घंटे का और साथ में होगी यहाँ पे निगेटिव मार्किंग। ठीक है, और जो निगेटिव मार्किंग होगी वो 1/4 होगी, यानी कि अगर 4 आपके गलत होते हैं तब आपका क्या है 1 अंक काट दिया जाएगा यहाँ पे। तो आप देखिए, जो पहले यहाँ पे जो होता था उसमें क्या होता था, 3 भागों में विभाजित होता था। यानी कि 40 की हमारे पास उत्तराखंड आती थी, फिर यहाँ पर 20 नंबर की हमारे पास हिंदी आती थी और फिर 40 नंबर की हमारे पास जीएस आती थी। इसमें थोड़ा सा वो क्या बोलते हैं, रीजनिंग के क्वेश्चन भी होते थे थोड़ा बहुत, तो इसी के अंतर्गत सारे आ जाते हैं। लेकिन अब सिलेबस में थोड़ा बदलाव आ गया है कि जो 100 नंबर का पेपर होगा उसमें जो जनरल जीके जनरल नॉलेज और जो जनरल स्टडीज़ है वो अब 75 मार्क्स की आएंगी। ठीक है, और बाकी जो 25 नंबर की बच्ची वो हिंदी होगी अब। ठीक है, तो अब देख लेते हैं सबसे पहले जो सामान्य विज्ञान है और कंप्यूटर है वो आएगी 15 नंबर की। अब देखिए आप जो इसका रोल कितना ज़्यादा होगी अब, कि जो साइंस है और कंप्यूटर है वो कंप्यूटर आपकी 15 नंबर की आएगी। यानी कि आपको जनरल साइंस भी पढ़नी पड़ेगी, थोड़ा बहुत फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी पढ़नी पड़ेगी और कंप्यूटर भी साथ में पढ़नी पड़ेगी। तो एकदम से इसका रोल उन्होंने बहुत ज़्यादा कर दिया। इसके बाद जो इंडियन हिस्ट्री है और भारत का जो राष्ट्रीय आंदोलन है, यानी कि जो हमारा क्या है, जो प्राचीन भारत है, मध्यकालीन भारत और आधुनिक भारत। भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन मतलब जो आधुनिक भारत है, यानी कि जो भारत की स्वतंत्रता की जो लड़ाई थी वो 7 नंबर का आएगा। यानी हिस्ट्री आपको ढंग से पढ़नी होगी, 7 नंबर की टोटल आपके पास हिस्ट्री आएगी। इसके अलावा जो पॉलिटी आएगी आपके 6 नंबर की। और इसमें देखिए पंचायती राज पर आधारित होंगे, पंचायती राज भी आपको ढंग से पढ़ना है, पूरी पॉलिटी आपको ढंग से पढ़नी है। भारतीय राज व्यवस्था संविधान पूरा पढ़ना है और पंचायती राज पर आधारित पर्सन भी होंगे। इसके अलावा ज्योग्राफी, ठीक है, तो उसमें भारत का भूगोल आएगा टोटल, भारत का भूगोल। इसके अंतर्गत पर्सन भारत के भौगोलिक पारिस्थितिक सामाजिक आर्थिक तथा जनांकीय पक्षों की सामाजिक समझ पर आधारित होंगे। तो इसमें जनांकीय पक्षों मतलब जो जनगणना है, जनगणना 2011 से यूके पीएससी 1 या 2 नंबर का क्वेश्चन जरूर पूछता है, तो जनगणना 2011 आपको जरूर पढ़नी है। इसके अलावा देखिए करंट अफेयर्स का भी बहुत ज़्यादा रोल यहाँ पे होने वाला है और 7 नंबर की यहाँ पे करंट अफेयर्स पूछी जाएगी। उत्तराखंड प्लस जो करंट अफेयर्स आपकी है जो चलती है, जो करंट में जो भी चीज़ें होंगी वो 7 नंबर की पूछी जाएगी। अब आते हैं उत्तराखंड में हम। तो अगर हम देखें 7 नंबर और 7 14 6 20 27 और 15, ठीक है, तो 27 और 15 अगर यहाँ पे देखेंगे आप तो 42, यानी कि लगभग आपकी 42 नंबर की क्या यहाँ पे जीएस रहने वाली है। ठीक है, फिर उत्तराखंड में देखिए आप उत्तराखंड का इतिहास आपको पूरा अच्छे से पढ़ना है। ये 6 नंबर का आपके पास उत्तराखंड का इतिहास आ जाएगा। ठीक है, इसके अलावा उत्तराखंड की संस्कृति जैसे वेशभूषा होगी, आभूषण हो गए, मेले हो गए, धर्म हो गए, नृत्य हो गए, वो भी 6 नंबर का आपके पास आएगा। उत्तराखंड का भूगोल हो गया, जलवायु होगी, नदियाँ होगी, मिट्टी हो गई, आपदा प्रबंधन हो गया, जलागम प्रबंधन हो गया, ये आपका 8 नंबर का आएगा। और उत्तराखंड का आर्थिक एवं पर्यटन संसाधन ये आपका 7 नंबर का आएगा। तो यहाँ पे हम देख लेते हैं उत्तराखंड कितने नंबर का आएगा। तो 7 15 15 6 21 और 21 और 6 27। ठीक है, 21 27, तो 27 नंबर की यहाँ पे हमारे पास रहेगी क्या, उत्तराखंड। प्लस इसमें करंट अफेयर्स की लगा लो आप 3-4 क्वेश्चन, तो 30 नंबर क्या हमारे पास क्या हो जाएगी, 30 नंबर की लगभग हमारे पास यहाँ पे क्या हो जाएगी, उत्तराखंड हो जाएगी अब। ठीक है, तो
यहाँ पे अब उत्तराखंड थोड़ा कम हो गई है। और अब आएगा सामान्य बुद्धि परीक्षण, यानी कि थोड़ा बहुत जो रीजनिंग वगैरह के क्वेश्चन आते थे वो 6 नंबर के क्वेश्चन यहाँ पे हो जाएगी। तो अपने आप में एक बड़ा पार्ट हो गया यहाँ पे रीजनिंग का भी 6 नंबर का। तो यहाँ पे अच्छी खासी यहाँ पे क्या आ जाएगी, रीजनिंग भी आ जाएगी हमारे पास। ठीक है, तो 30 नंबर के लगभग हमारे पास वो आ गया उत्तराखंड। इसके अलावा 6 नंबर के हो गया 36, और फिर लगभग 30 से 35 नंबर की हमारे पास जीके होगी, और करंट अफेयर 5 से 6 नंबर का हो गया हमारे पास। ठीक है, तो यहाँ पे अब जो है हर सब्जेक्ट का यहाँ पे रोल होने वाला है। जनरल साइंस में भी आप देख रहे हैं अच्छे खासे नंबर उन्होंने दिए हैं यहाँ पे। अब थोड़ा आगे चल के देख लेते हैं। तो यहाँ पे अगर इंग्लिश में सिलेबस देखेंगे आप, तो यहाँ पे इंग्लिश में सिलेबस भी दिया है। यहाँ पे इंग्लिश में, जिसको इंग्लिश में देखना सिलेबस, वो इंग्लिश में भी देख सकता है। अब हम देख लेते हैं हिंदी में क्या क्या आएगा। तो हिंदी यहाँ पे आप जो रोल यहाँ पे कम हो गया है हिंदी का, तो हिंदी केवल कितने नंबर की आएगी, 25 नंबर की आएगी यहाँ पे। और हिंदी में स्वर, व्यंजन, उनका वर्गीकरण, संज्ञा, सर्वनाम, व्याकरण, विचार, तत्व, तत्सम, लोकाक्ति और मुहावरे आएंगे। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें किस में आएंगी, हमारी हिंदी में। अब यहाँ पे जो कनिष्ठ सहायक में है, वो कनिष्ठ सहायक में यहाँ पे साहित्य नहीं आएगा, तो हिंदी साहित्य यहाँ पे नहीं आएगा। ठीक है, तो यहाँ पे 25 नंबर की ये होगी यहाँ पे हिंदी। ठीक है, तो इतना ही था सिलेबस हमारे पास। लेकिन आपको यहाँ पे ध्यान रखना है कि अब जो जैसे आप पहले से पढ़ते आ रहे थे, तो हिंदी तो भाई हम सब पढ़ ही रहे थे। ठीक है, और जीएस हम पढ़ रहे थे, उत्तराखंड हम पढ़ रहे थे। लेकिन मेन अब क्या हो गया, अब आ गया हमारे पास विज्ञान। ठीक है, और साथ में कंप्यूटर, तो इसको हमने अच्छे से पढ़ना है अब। ठीक है, तो आप इसको अच्छे से पढ़िए। इसके अलावा आपका कोई क्वेश्चन है तो आप उसको कमेंट सेक्शन में भी लिख सकते हैं। तो ये मैंने आपका सिलेबस बता दिया आपको, थोड़ा बहुत सिलेबस जो जो दिया था वो मैंने आपको बता चुका हूँ। ठीक है, तो चलिए, धन्यवाद आपका।